हेलो साथियों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई, जो आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये पीसीएस मंत्रा की जो कंटेंट होता है मेरे भाई, बहुत ही टॉप के कंटेंट में इसका कंटेंट गिना जाता है, इसलिए मैं आप सबके सामने ला रहा हूँ। और ये मैंने पहला टेस्ट सीरीज़ सॉल्व किया था, जो कि इसमें हिस्ट्री से संबंधित ये टेस्ट सीरीज़ था हमारा। और इसमें हम लोग मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री को देख लिया था। अब आगे मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जो 40 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बचे हुए हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि जो पीसीए आरओ एआरओ का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है मेरे भाई, इसमें जीएस का एक पेपर होता है प्रीलिम्स में, जो 140 क्वेश्चन होता है। और दूसरा जो पेपर होता है वो हिंदी का होता है, इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं। अब हम लोग जीएस वाले में 100 इसको पहले टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे, और इस 140 क्वेश्चन में हम लोग 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। और जो मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न का क्वेश्चन था, ये 40 क्वेश्चन बच गया था, तो इसको हम लोग सॉल्व करके हम लोग टेस्ट सीरीज दूसरे को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना देखते हैं 100 क्वेश्चन, 100 से लेके 140 के बीच जो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जीएस के क्वेश्चन हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने 100वें क्वेश्चन पर, 100 से लेकर 140 के बीच। तो देखिए आ गया है फाइनली हमारा, ये देखिए 100 क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखिए, कितना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को किस केस में फांसी दी गई थी। तो मेरे भाई हम सबको पता है, इन सबको जो है ऑप्शन नंबर बी यानी काकोरी कांड के केस में फांसी दिया गया था। तो ये काकोरी कांड क्या था मेरे भाई, कि एक लखनऊ से सहारनपुर के लिए एक ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन थी। उस ट्रेन के जो है ये लोग रोक कर उसमें खजाना लूट लिए थे। तो इस केस को जो है काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो यही हुआ, इन्हीं के केस में इन सब को जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया था। जबकि एक फैक्ट इसमें और हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे मेरे भाई, इस केस में वो भी थे, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर भाग गए थे। तो ऑप्शन नंबर ये सही हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें मेरे भाई, क्या है 101। पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या किसने की थी। हम सबको पता है मेरे भाई, जब पूना में जो प्लेग फैला था उस समय जो उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे, तो रैंड और लेफ्टिनेंट की आयर्स की हत्या कर दी थी। इसके हत्या ने कौन किया था। ऑप्शन नंबर बी, चापेकर बंधु। चापेकर बंधु में कौन कौन से शामिल थे मेरे भाई। तो इसमें ये आप सबको पता होना चाहिए कि 1897 में 3 चापेकर बंधुओं ने इसे रैंड और लेफ्टिनेंट को मारकर हत्या कर दी। इनका नाम क्या था कि दामोदर हरिदास हरिदास और अगले का नाम था बालकृष्ण हरिदास, बीके डी बालकृष्ण हरिदास। और अगले जो बंधु का नाम था वासुदेव हरि चापेकर। तो यही तीनों बंधुओं ने मिलकर इसको जो है इसकी हत्या कर दिए थे। तो आगे हम लोग 102 नंबर पर देखें, ये क्या कह रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री के सब क्वेश्चन है मेरे भाई इसमें। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल था। तो मेरे भाई हमें पता है, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कांड हुआ था, किंग्सफोर्ड बम कांड। इसमें कौन शामिल था। तो मेरे भाई खुदीराम बोस, ये सही आंसर है यहाँ। और देखिए, ये बिहार के मुजफ्फरनगर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने और किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। यही जो यहाँ किंग्सफोर्ड है, इसी को बम फेंका, लेकिन ये बच गया, ये नहीं मरा, कोई और मर गया। तो इसमें जो, और इसके जो वो जो नहीं मरा, बल्कि कोई एक महिला मर गई थी। इसमें और एक थे प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली थी, लेकिन ये खुदीराम बोस जो थे, इनको जो है फांसी दे दिया गया था। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर, तीसरे वाले पर देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 103। तो मेरे भाई अरविंद घोष ने ही निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब ये यही किस पुस्तक में किया था कि अरविंद घोष ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी मेरे भाई, वंदे मातरम। वंदे मातरम, इसी पुस्तक में इन्होंने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत को दिया था। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। केशव बलिराम हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया। यही मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबको जानने के लिए। हम सबको जैसे राजनीति में आता है आरएसएस, जब बीजेपी की सरकार होती है, विपक्ष वाले बीजेपी से ज़्यादा आरएसएस पर हमला बोलते हैं।
तो यही आरएसएस की स्थापना मेरे भाई किसने किया था? आरएसएस का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो इसकी स्थापना किसने किया था? कब किसने किया था पहले ये जान लीजिए। केशव बलिराम हेडगेवार ने। कब किया था? 17 सितंबर 1925 को किया था। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका अगर शॉर्ट फॉर्म हम लोग देखें तो हरा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो मेरे भाई शिव वर्मा जो थे ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे, जबकि भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ये सब जो है हरा के सदस्य थे। तो आगे अगर हम लोग और इनके बारे में थोड़ा सा अगर जानने की बात करें मेरे भाई, शिव वर्मा ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जब भंग हुआ तो इसके बाद एक दूसरी पार्टी बनी, मतलब दूसरा संस्थान बना यही सबसे, मतलब उसका नाम था हिंदुस्तान, हसरा नाम था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जब ये बना तो इसके सदस्य थे शिव वर्मा। तो लेकिन जो हरा पहले था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके सदस्य नहीं थे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है अपना 106वां। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। कई ठे सुमेलित होंगे, एक सुमेलित नहीं है, गलत है, उसे हमें बताना है। तो मेरे भाई दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र, ये भी सही है। काकोरी कांड केस अशफाक उल्लाह खान संबंधित थे, ये भी सही है। लाहौर षड्यंत्र केस जतीन दास, ये भी सही है। नासिक षड्यंत्र केस राज बिहारी घोष, ये गलत है। तो हमें गलत पूछा कर रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षा में जो नहीं वाला देता है मेरे भाई सबसे खतरनाक होता है। आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा गलत करवाता है, आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं अगर नहीं को ध्यान नहीं देंगे तो यही नासिक षड्यंत्र केस राज बिहारी बोस, ये नासिक षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं थे। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो कौन संबंधित था? तो मेरे भाई ये नासिक षड्यंत्र केस से जो है राज बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था, ये नासिक षड्यंत्र केस से नहीं था। तो यहाँ ये दिल्ली षड्यंत्र केस से था। तो आगे अगर हम लोग देखें 107वें में, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी दी गई थी? तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है 107वें का ऑप्शन नंबर बी, लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस में ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ही फांसी दिया गया था। तो आप सबको पता होगा मेरे भाई 1930 को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को मौत की सज़ा, फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और इन्हें सज़ा मिली कब? तो सुनाई गई थी इस दिन, तो सुनाया गया था मेरे भाई इन्हें 23 मार्च 1931 में। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को जो है फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और जो बटुकेश्वर दत्त थे, बटुकेश्वर दत्त, इनको जो है फांसी की सज़ा नहीं देकर इनको काला पानी की सज़ा दिया गया था। तो आगे हम लोग देखें क्या है 8वां में, निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किया था? ये तो एकदम सरल क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन नंबर सही डी होगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, एस के वर्मा, एस के भी ने यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। तो आगे अगर हम लोग देखें कब किए थे मेरे भाई, 1905 में। ये लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, क्योंकि जो RO का एग्ज़ाम होता है ये फैक्चुअल टाइप का होता है, ज़्यादातर इसमें हमें डेट को ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर देखें 9वें में। 9वां में थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा छोटा करेंगे तो ये कोडिंग वाला है, हमें देखिए डेट के सब डेट के बारे में हमें मिलान करना है। 109वें में क्या करा है, सही उत्तर मिलाइए। मेरठ षड्यंत्र केस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और कानपुर षड्यंत्र केस, इन सबको हमें मैच कराना है और ऑर्डर में हमें सेट करना है। तो इसका जो सही तरीका होता है मेरे भाई क्वेश्चन को अपने गलत होने से बचाने के लिए, तो सबसे पहले जो आपको आता है उसको केस कर लीजिए। जैसे हमें जो कन्फर्म है, कन्फर्म हमें कौन सा है, 1924 में कांग्रेस षड्यंत्र केस हुआ था। तो कांग्रेस षड्यंत्र केस कहाँ, कानपुर षड्यंत्र केस। तो कानपुर षड्यंत्र केस मेरे भाई 1900 तो कांग्रेस षड्यंत्र केस 1924 में हुआ था। ये कांग्रेस षड्यंत्र केस 1924 में, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था कांग्रेस, वो 1934 में। तो 1934 में हुआ था। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी हसरा,
जिसे हम लोग हसरा बोलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका गठन कब हुआ था मेरे भाई? ये 1928 में हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। ये हो गया। अब मेरठ षड्यंत्र केस ये क्या है मेरे भाई? वो 1929 में हुआ था। अब आप लोग मिला सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा हमारा ऑर्डर सेट हो रहा है। ऑर्डर नंबर सी, सबसे पहले हम 4 को रखेंगे, ये सबसे पहले हुआ था। उसके पास दूसरा वाला आएगा, ये आ जाएगा, ये चंद्रशेखर आज़ाद वाला। उसके बाद ये, तो यही हमें डेट को सिर्फ हमें मालूम रहेगा। अगर इसमें एक दो नहीं पता होता फिर भी हम एलिमिनेशन के माध्यम से समझ जाते। तो 10वां में कौन है देखें हम लोग। बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अरहार आंदोलन शुरू किया? तो क्वेश्चन नंबर 110 में मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, 1906 में बंगाल के जो राष्ट्रवादी मुसलमानों ने अरहार आंदोलन शुरू किया था। अगर आपसे यही पूछे कि अरहार आंदोलन किसने शुरू किया था, तो बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने। कब शुरू किया गया था? तो 1906 में शुरू किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आगे हम लोग चले देखें, ये मल्टीपल ऑप्शन वाला है, बढ़िया क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग कितने सरल तरीके से इसका हम लोग करेंगे। 111, 1921-22 में बंगाल के किसानों ने एका आंदोलन चलाया था। क्या ये सही है कि गलत है? ये हमें सही उत्तर को कोट करना है। और इसमें जो है ये गलत है। 1921-22 में बंगाल के किसानों ने एका आंदोलन चलाया था, ये मेरे भाई ये गलत है। सही क्या है फिर? क्योंकि 21-22 में अवध के किसानों ने ये जो आंदोलन चलाया था। तो ये जो बंगाल है यहाँ पर अवध होता तब ये सही होता। 1921-22 में अवध के किसानों ने ये एका आंदोलन चलाया था। और दूसरा क्या है, एका आंदोलन के प्रमुख नेता ये मदारी पासी और सहरेब थे। तो ये सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर केवल 2 हमारा सही होगा, क्योंकि सही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी ये सही है। तो आगे चले हम लोग, क्योंकि पहला गलत हो गया। तो आगे चले हम लोग 112वें में देखते हैं क्या है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के संबंध में क्या सही है? देखिए क्वेश्चन तो लग रहा है बड़ा है, लेकिन कितना सरल क्वेश्चन है आप लोग देखिएगा। ये कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के संबंध में क्या सही है? तो पहले आपको बता दें, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था मेरे भाई, अंग्रेज़ों ने सुरक्षा के नाम पर एक ऐसा कानून बना दिया था कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अगर जैसे कोई क्रांतिकारी अपना कोई भी जो उस समय क्रांतिकारी अपने देश के लिए लड़ रहे थे, तो उनको दबाने के लिए, कुचलने के लिए उन्होंने कानून बना दिया था कि अगर राष्ट्र के लिए इस तरह से आवाज़ उठाएगा, क्रांतिकारी घटनाएं करेगा, तो उसको हम जेल में बंद कर देंगे। तो यही इसीलिए कानून था। तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विश्व के प्रसिद्ध प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था। तो ये सही बात है, इसीलिए रोका गया था। इस अधिनियम के स्थानीय सरकार को परीक्षणों के लिए 3 आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्तियाँ दी गई, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद के नीचे होते थे। तो 112 में मेरे भाई ये ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। कथन कौन सा सही है? सी। ये जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था, तो ये दोनों कथन इसके लिए सत्य हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या है 13वां में। देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित घटनाओं को उनकी घटना के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। घटनाओं को सेट करना है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई, उसके बाद कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई, इसके बारे में। तो आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए अलीपुर बम कांड जो हुआ था वो 1907 में हुआ था, 1908 में। ये 1908 में हुआ था, हाँ 1908 में ये हुआ था। अब आगे है दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस जो हुआ था 1912 में हुआ था। 1912 में दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस। अब आगे देखें मेरे भाई, काकोरी को जो डकैती हुई थी, जो है चंद्रशेखर आज़ाद भी थे जिसके चलते उन सबको, राजेंद्र लाहिड़ी वगैरह इन सबको फांसी हुई थी, ये कब हुई थी? 1925 में। ये हम लोग देख लिए। और ये आगे एक और है यहाँ, चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो 1930 को। तो आर्डर हम लोग देख लें। अब हम लोगों का कौन सेट हो रहा है? सबसे पहले कौन हो जाएगा यहाँ पर? ये 5वां हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पर। तो एक हो जाएगा अलीपुर संयंत्र का 1908 में हुआ था, सबसे पहले ये हुआ था, उसके बाद ये 12 वाला हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही फिट हो रहा है। तो 14वां हम लोग देखें, इसमें भी है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके निम्नलिखित घटनाओं को उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है।
तो खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, अहमदाबाद मिल मजदूरों का हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह। तो इसमें ज़्यादातर घटनाएं महात्मा गांधी से संबंधित हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले इसमें जो हुआ था घटना, इसमें आप लोग पढ़े होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। देखेंगे क्या है 114वां में कि 1917 में चंपारण का आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। एक सफल आंदोलन था, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था 1917 में। तो ये हुआ था सबसे पहले, तो यही हुआ था। तो यहाँ पर देखें हम लोग, अब इसके बाद देखें चंपारण वाला 4 हो गया। अब आगे देखें इसके बाद क्या हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुआ था 18 में हुआ था, 1918 में ये हुआ था अहमदाबाद वाला। और 1818 में ही इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, 1818 में। तो देखें अगर हम लोग मिलाएं तो हम लोग का ऑर्डर कौन सा सेट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा। पहले ये चौथा वाला था खेड़ा, फिर तीसरा वाला, फिर रॉलेट एक्ट सबसे अंतिम था। रॉलेट एक्ट हमें पता है 1919 में हुआ था, क्योंकि यही रॉलेट एक्ट पास हुआ था। तो इसी का कुछ लोग विरोध कर रहे थे, तो उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया। तो उन्हीं के विरोध में सब लोग जलियांवाला बाग में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके चलते सॉन्डर्स ने आया और जो है गोली चलवा दिया, जो है जनरल डायर था। तो 15 में हम लोग देखें, 15 में देखिए क्या है हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में, मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा है यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमें कथन दे रहा है। अब देखिए कथन क्या है यहाँ, कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन की प्राप्ति घोषणा की। नहीं भाई, गलत है ये। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की कसम खाई थी, हमें अब पूर्ण आज़ादी चाहिए। नेहरू के नेतृत्व में यह वहाँ पर पूर्ण आज़ादी का एक मतलब नींव रखी गई, एक तरह से पूर्ण आज़ादी का कसम खाया गया। तो ये एक वाला गलत हो गया। अब कौन सा सही है, क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को स्वीकृत किया गया, तो ये सही है। यानी इसी मतलब अधिवेशन में जो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसी के तौर पर था, कांग्रेस ने पूर्ण आज़ादी का लक्ष्य का कसम रखा था। तो आगे अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो 116वां था, यहाँ पर 116वां में यहाँ पर हम लोग का ये यहाँ से हो सकता है, जैसे इल्बर्ट विधेयक विवाद को किस मुद्दे को बढ़ाया था। हम लोग को पता है इल्बर्ट विधेयक विवाद क्या था मेरे भाई, ये इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक पहले कानून बन गया था कि इंडियन लोग जो हैं इनकी सुनवाई यूरोपीय जज कर सकते हैं, लेकिन यूरोपीय लोगों की सुनवाई जो है इंडियन जज नहीं कर सकते हैं। तो इसी भेदभाव को ख़त्म करने के लिए इल्बर्ट ने विधेयक एक लाया था कि मतलब यूरोपीय का भी इंडियन जज यूरोपीय लोगों का भी सुनवाई कर सकते हैं, यूरोपीय इंडियन को लोगों भी। तो इसीलिए वहाँ पर ये हुआ था। तो भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्ली भेदभाव, ये बात तो सही है 116वें में। तो 116वां जो मेरे भाई हमारे, तो इसके पहला तो हमारा सही हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन अपना, दूसरे में क्या कर रहा है। ये तो नस्ली भेदभाव था, तो किस मुद्दे को बढ़ाया था, तो केवल एक ही, क्योंकि ये भारतीय सीमाओं का, ये सीमा से संबंधित था ही नहीं। सरकार के मीडिया घरानों पर दमन करना ये भी गलत है। तो केवल ऑप्शन नंबर ए 116 के, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्ली भेदभाव से संबंधित था। तो 17वां में हम लोग देखें, 17वें में क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है, यानी कौन से ऐसे एक व्यक्ति हैं जो नेहरू के जीवन को लिखे हैं। तो मेरे भाई फ्रैंक मॉरिस ने ही नेहरू के जीवनी को लिखे हैं। तो आप लोग को एक चीज़ और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ पता होना चाहिए 117वें क्वेश्चन में, कि यही फ्रैंक मॉरिस स्वतंत्रता के बाद भारत में कई समाचार पत्रकों का संपादन किए थे, जिसमें से एक महत्वपूर्ण है मेरे भाई इंडियन एक्सप्रेस आज जो हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें भी यही इसके संपादक थे। 18वें में देखें क्या है, 18वें में देखने क्या है, कथन एक, खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया था। कथन दूसरा क्या, ये तो गलत है, खिलाफत आंदोलन जिन्ना के कहाँ द्वारा ये तो अली बंधुओं के द्वारा, जो है शौकत अली और मोहम्मद अली ने ये खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी भी को और कांग्रेस दोनों को इसका समर्थन था।
इस आंदोलन ने पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच दूरी को बढ़ा दिया था? नहीं भाई, ये आंदोलन जो है हिंदू और मुस्लिम की एकता बनी थी, क्योंकि हिंदुओं को लगता था अगर ये मुसलमानों के आंदोलन में हम इनका साथ देंगे तो राष्ट्रवादी आंदोलन में मुसलमान हमारा भी साथ देंगे, तो इसलिए यह दोनों कथन यहाँ पर गलत है। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा गलत होगा, तो ये दोनों कथन गलत है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किया था बल्कि शौकत अली ने किया था, और इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम के बीच दूरियां को बढ़ाया नहीं था बल्कि दूरी को घटा दिया था, एकता की बात किया था। और 19 वाली में अगर हम लोग देखें, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। ये बात सही है मेरे भाई। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश को प्राप्त कर राजस्व से संबंधित रिपोर्ट तैयार करना, ये तो गलत है। 19वां जो ये हमारा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर बी केवल 2। कौन सा असत्य है, तो ये 2 वाला असत्य है और पहला तो सत्य है, क्योंकि साइमन कमीशन गठन 1927 में ही हुआ था। और साइमन कमीशन, इसके गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि संवैधानिक सुधार के बारे में अध्ययन करना था, और इसी का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिनके कारण उनके जो है पुलिस ने, वहाँ के प्रशासन ने उनके सर में लाठियाँ मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो 20वां में अगर हम लोग देखें क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कांग्रेस अधिवेशन के इधर दिया है और इधर उनके अध्यक्ष दिया है, तो हमें बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो ये क्वेश्चन मेरे भाई गलत ही क्वेश्चन दे दिया है, सब सुमेलित हैं इसमें। 1905 का अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले, 6 का दादा भाई नौरोजी, ये बनारस में हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले का। 1907 में रास बिहारी बोस, 1910 में विलियम वेडरबर्न, ये सभी सही हैं, इसमें सुमेलित नहीं है, तो कोई इसमें गलत नहीं है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत माना जाएगा। 20वां में देखें क्या है, 21वां में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन से प्रमुख समझौते हुए थे? तो हमें पता है उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल करना, जो पहले नरमपंथी और गर्मपंथी लोग अलग हो गए थे, तो उनको जो है वो एक मंच पर आए थे। इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो और अच्छे से दिखाई देगा। 1916 का लखनऊ अधिवेशन किस, मतलब प्रमुख समझौते क्या थे कि नरम दल और गर्म दल एकता आई थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, तो दोनों सही है। 121 नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही हैं। और 22वां में हम लोग देखें अगर, मुस्लिम लीग की स्थापना के नेतृत्व में किसके की गई थी? हमें पता है जो मुस्लिम लीग की, जो भारत के 2 टुकड़े करवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? 122वां जो है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, नवाब सलीमुल्ला। नवाब सलीमुल्ला जो है इन्हीं के नेतृत्व में ये 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किया गया था। 30 दिसंबर 1906 में कहाँ किया गया था? ढाका में। ढाका कहाँ है इसमें? पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है ढाका। तो आगे हम लोग देखें 23वां में, 23वां में क्या है, विचार करना है हमें। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। ये 123वां क्वेश्चन है मेरे भाई हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी, ये जो है मतलब हमें पूछा है कौन सा असत्य है, तो असत्य के बारे में पूछा है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया गया था, तो ये सही है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था, ये बात तो सही है। और दूसरा क्या है, गदर पार्टी के द्वारा लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी, तो कौन सा गलत है? ये ऑप्शन नंबर बी गलत है इसमें। तो ये 123वां का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग 24वां में देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो मेरे भाई सोहन सिंह भाखना, इन्हीं के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। तो जैसे आपको यहाँ पर बता दें 124वां के बारे में, 1913 में सोहन सिंह भाखना, कब हुआ था गदर पार्टी की स्थापना? 1913 में सोहन सिंह के भाखना के नेतृत्व में। आगे हम लोग देखें 25वां में क्या है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आए थे? ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जो पेरिस से क्रांतिकारी जो सैन्य प्रशिक्षण लेकर, ट्रेनिंग लेकर भारत आए थे? तो मेरे भाई 125वां में ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र कानूनगो। हेमचंद कानूनगो ऐसे व्यक्ति थे जो विदेश से यानी पेरिस से ये आर्मी की ट्रेनिंग लेकर आए थे। 26वां में देखें हम लोग, दांडी मार्च, तृतीय गोलमेज, मैकडोनाल्ड अवार्ड, पूना पैक्ट, इसको हमें एक ऑर्डर में सेट करके बताना है, क्योंकि
RO का जो एग्ज़ाम होता है ज़्यादातर इसमें ऑर्डर ही सेट करना होता है। तो इसका मेरे भाई सबसे पहले इसको हम लोग देखें दांडी मार्च, इसके बारे में कब कौन हुआ था। तो हमें पता है मेरे भाई 5 मार्च 1930 को हुआ था। 5 मार्च 1930 को ये दांडी मार्च हुआ था। मैकडोनाल्ड अवार्ड कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 में मेरे भाई, 1932 में ये हुआ था। अब देखें हम लोग पूना पैक्ट कब हुआ था? ये 25 सितंबर 1932 को हुआ था। 1932 को ये हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करें तो ये नवंबर में हुआ था। तो आगे अगर हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा हमारा ऑर्डर फिट बैठ रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। एक मिनट, तो देखें हम लोग अब हम लोग थोड़ा सा देखें हम लोग का कौन सा ऑर्डर अब सेट हो रहा है 126वां में। तो ये 1913 में, ये 1932 में, ये 1932 में। तो आगे अगर हम लोग देखें तो 26वां में ए, ऑप्शन नंबर ए, 1 3 4 ये हम लोगों का ऑर्डर सेट हो रहा है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर देखते हैं अगला क्या कह रहा है 27वां में। 27वां में देखें किसके द्वारा ऑल इंडिया एंट्री अनचैरिटेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी। तो मेरे भाई एकदम एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनचैरिटेबिलिटी की स्थापना किया गया था। सब फैक्चुअल क्वेश्चन है। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है, 1937 के चुनाव निम्नलिखित में से किसने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो 1937 में जो मेरे भाई मैंने लगा था पहला चुनाव जो हुआ था उसमें किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी, नहीं जिसमें लिखा है, तो इसको हमें बताना है। ऑप्शन नंबर डी ये है जो मेरे भाई तीसरे और चौथे में, पंजाब और बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी। ये संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश और मद्रास में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 29 में अगर देखें हम लोग 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। हमें पता है मेरे भाई 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और 39 में भी वो चुन गए थे, लेकिन महात्मा गांधी के विरोध के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और यही पूछ रहा है कि इस्तीफा देने के बाद किसने इसको मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो मेरे भाई इसमें जो 129वां क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद को 29वां में राजेंद्र प्रसाद को जो है इसके अध्यक्ष बनाया गया, जबकि महात्मा गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया बने, इसलिए विरोध हो रहा था। तो आगे अगर हम लोग देखें अगला में 30वां में क्या कह रहा है, कब मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र यानी दो राष्ट्र का सिद्धांत प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी मुस्लिम लीग ने कब कहा कि हमें एक अलग से पाकिस्तान चाहिए, उसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया। ये 130वां क्वेश्चन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी, 1940 में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित करके विरोध कहा कि भैया हमें एक अलग राष्ट्र यानी ये पाकिस्तान तो नाम नहीं था, लेकिन उसने कहा था हाँ हमें एक अलग से मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। तो आगे अगर हम लोग 31वां में देखें, लिनलिथगो प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। लिनलिथगो प्रस्ताव, जिसे अगस्त प्रस्ताव के भी नाम से जाना जाता है, तो इसी के बारे में हमें विचार करना है। क्या विचार करना है? प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तुरंत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। अब देखिए ये क्या है, 131वां वाला है ये। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, कि दोनों गलत है मेरे भाई। प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट की बात नहीं किया गया था। इसमें भारत की जो है पूर्ण मतलब डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है मेरे भाई आधी आज़ादी, यानी केंद्र में अंग्रेज रहेंगे, प्रांतों में भारतीय लोगों को दिया जाएगा। तो इस तरह से नहीं था, क्योंकि यह अगस्त प्रस्ताव था, 1942 की बात थी। तो यहाँ पर पूर्ण आज़ादी की मांग किए जाने लगे होंगे लोग, तो आधी आज़ादी क्यों मांगेंगे, डोमिनियन स्टेट क्यों मांगेंगे, तो अपने आप गलत हो गया। वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे, ये भी नहीं, उन्होंने सभी सदस्य भारतीय होने का ये ऐसा नहीं था, तो उसमें कुछ अंग्रेज भी थे। तो 131वां में हम लोग को पता होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों गलत है। 32वां देखें हम लोग, किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को दिवालिया होने वाला बैंक कहा गया था।
जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था मेरे भाई, इसके अलग अलग लोगों ने इसकी आलोचना के लिए अलग अलग नाम दे दिए थे। जैसे नेहरू जी ने कहा था कि ये बिना ब्रेक वाले इंजन है, और जो गांधी जी और जिन्ना ने भी कहा था कि ये सड़ा हुआ कानून, ऐसे वैसे। तो इसलिए इसे कहा था कि कौन दिवालिया होने वाला बैंक कहा था। तो इसका जो 132वां वाला हमारा ये क्वेश्चन है मेरे भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, नेहरू ने ही कहा था कि एक ऐसा चेक है जिसको भुगतान नहीं हो सकता है, दिवालिया बैंक का चेक है ये। तो ये हो गया। 32-33वां में अगर हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स क्रिप्स मिशन से वार्तालाप के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे। यानी जब क्रिप्स मिशन से वार्तालाप हो रही थी उस समय कांग्रेस के प्रवक्ता कौन थे। तो 133वां ये क्वेश्चन है मेरे भाई हमारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष। क्रिप्स प्रस्ताव तो वही होंगे, क्योंकि 40 से लेकर लगभग 42 से लेकर यही सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के जो है अध्यक्ष रहने वाले ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और एक फैक्ट इनके बारे में और आता है कि सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे, अब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये हो गया इनके बारे में। आगे अगर हम लोग देखें 34वां में, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 134वां है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने ही 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। लेकिन यह आइडिया का था, इनका नेतृत्व कौन था। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1942 में बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुए कांग्रेस की जो है कार्यकारी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव के समर्थन में सरदार वल्लभ भाई पटेल किया गया था, और इसके जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी महात्मा ये गांधी ने, उन्हें ये नारा दिया था भारत छोड़ो का। अगर हम लोग देखें 35वां में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक गठित समानांतर सरकार के विषय में पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो मेरे भाई तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी केवल 3, तामलुक, मतांगिनी हजारा, ये इससे नहीं थी। और बल्कि बलिया में चित्तू पांडे ने ये समांतर सरकार बनाई थी। सतारा में वाई चौहान ने सरकार बनाई थी। और यह तामलुक जो था, इसमें तामलुक में मतांगिनी हजारा ने नहीं बनाया था। तो अब लोग पूछ रहे होंगे कि कौन बनाया था वहाँ पर, तो सतीश सावंत के नेतृत्व में बनी थी वहाँ। तो आगे अगर हम लोग देखें 36वां में क्या कह रहा है, CR फार्मूला, यहाँ कालक्रम हमें बताना है। CR फार्मूला कब बना, लियाकत अली पैक्ट कब बना, वेवेल योजना कब आया। तो 36वां ये हम लोगों को बताना है, तो ये कब कब हुआ था। तो मेरे भाई ये CR फार्मूला आपके बारे में बता दें, तो ये 10 जुलाई 1944 को बना था। 10 जुलाई 1944 को बना था। लियाकत अली देसाई पैक्ट जो था मेरे भाई, ये 1945 में बना था। ये 1945 में बना था। और वेवेल योजना की जहाँ तक बात की जाए मेरे भाई, ये 14 जून, ये अप्रैल था, अप्रैल 1945, और ये जून 1945 में बना था। तो इससे आधार पर हमारा कौन सा ऑर्डर सेट हो रहा है, ऑर्डर नंबर ए जो है पहला वाला, ये 44 में, ये 45 में, ये 45 जून में, तो यही सेट हो रहा है हमारा। 36वां 37वां में हम लोग देखें, 1945 में हुए शिमला समझौता सम्मेलन निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था। तो हमें पता है 1945 में शिमला समझौता हुआ था। तो यही करा है कि इसमें शिमला समझौता में कौन सा शामिल नहीं हुआ था, तो इसको हमें बताना है। तो मेरे भाई ये यहाँ पर जो हो जाएगा हम लोग का सही आंसर, हिंदू महासभा ने। हिंदू महासभा ने जो 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था, शिमला समझौता, उसमें भाग नहीं लिया था, इसको बॉयकॉट किया था। 38वां देखें अगर हम लोग, तो 38वें में क्या है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा सा ये मल्टीपल ऑप्शन वाला है, थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा छोटा कर लें तो हम लोगों के लिए सही हो जाएगा। हाँ, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान को मांग को नकार दिया था, ये जो कैबिनेट मिशन था इसके प्रस्ताव के बारे में बात कर रहा है। तो इसके प्रस्ताव में क्या था, तो 138वें में ये हमें बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था, इसने मेरे भाई आपको बता दी कि इन्होंने पाकिस्तान की मांग को जो है अस्वीकार कर दिया था, मना कर दिया था। ये भी सही बात है। भारत में संघीय शासन की स्थापना की बात की गई थी, ये भी सही बात है कैबिनेट मिशन में, क्योंकि इसी मिशन से ही संविधान सभा अपनी बैठी थी। और
इसके पहले क्रिप्स मिशन आया था, उसके तो लोग मना कर दिए। तो संविधान सभा के गठन की बात की गई थी, अभी मैंने बताया था, ये भी सही है। ये तीनों सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3। और 39 में अगर देखें हम लोग, 39 में क्या है, भारत के आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हमें पता है मेरे भाई, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, एकदम फैक्ट है ये। 39वां में आचार्य जेपी कृपलानी की कृपा से भारतीय राष्ट्रीय ये भारत की आज़ादी के समय वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसके लिए एक टैग भी बोला जाता है, एक ट्रिक भी होता है कि कृपलानी की कृपा हुई थी कांग्रेस पर, तो हमें आज़ादी मिला। तो आपको जब भी ये क्वेश्चन कई बार हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आज़ादी के समय ये कांग्रेस के जो है कौन से अध्यक्ष थे, तो आचार्य JB कृपा, यहाँ ये लोग याद रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 40वां हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया गया था। तो 140वां मेरे भाई अंतिम क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर सी, पटेल रेजिमेंट। पटेल रेजिमेंट मेरे भाई आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया गया था, जबकि गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, आज़ाद रेजिमेंट, ये सभी रेजिमेंट गठित किए गए थे आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत, और जबकि पटेल रेजिमेंट ये नहीं किया गया था, तो हमने इसको नहीं बता दिया। तो मेरे भाई हम लोगों ने अपना आज हमने पूरा कर लिया। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग टेस्ट सीरीज 1 सॉल्व कर रहे थे पीसीएस मंत्रा की। पीसीएस मंत्रा की जो जीएस वाला था, तो 140 क्वेश्चन था जीएस में। तो 100 क्वेश्चन हमने पहले लेक्चर देखा था, जो 100 से लेकर 140 जो था 40 क्वेश्चन, इसको हमने आज देख लिया। तो अब हम जो है कल इसको टेस्ट सीरीज जो दूसरा है मेरे भाई, इसको लेकर आएंगे और उसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे 1 से लेके 140 तक जीएस का। हम लोगों का जब जीएस का हो जाएगा तो हम इसके साथ साथ हिंदी का भी करेंगे, जिससे कि आप सबकी तैयारी में धार लगे और आप सबका कॉन्फिडेंस मजबूत हो और आप लोग एग्ज़ाम में जाकर अपने आप को एक मजबूत स्थिति में पाएँ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।